श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 27 अक्टूबर यानी कि कार्तिक मास के सोमवार का बहुत ही पावन सा दिन। उससे भी बड़ी बात यह है कि आज छठ का व्रत स्टार्ट हो रहा है। तो मेरी सभी बहनों को छठ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करें, यही मेरी कामना है। तो आज इस छठ व्रत पे या फिर छठ पर्व पे आपको पता है सूर्य देव के जो अस्त होने का महत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर हम लोग के जीवन में जब सूर्योदय होता है उस टाइम का महत्व सबसे विशेष होता है, बट कार्तिक महीने में छठ पर्व पड़ता है और इस दिन अगर सूर्यास्त होता है उन्हीं की पूजा करने का महत्व है। तो सूर्य के डूबने के बाद में एक छोटा सा शिव पार्वती दीपक अगर हम अपने घर पे लगाते हैं तो इससे हमारी फैमिली में, परिवार में कभी भी किसी भी रूप में कैसा भी संकट नहीं आएगा। ठीक है ना। बहुत स्पेशल सी, बहुत छोटी सी वीडियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा लौंग। तो दीपक को दिखाने से पहले मैंने आपको लौंग दिखाया क्योंकि इस उपाय में लौंग का महत्व क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग को कितने लौंग लेने हैं, ऐसा लिखा हुआ है लौंग का जोड़ा। तो जब लौंग का जोड़ा लिखा जाए इसका मतलब कितने लौंग हो गए, 2 लौंग हुए। ठीक है ना। 2 लौंग को लीजिएगा और फिर इस प्रकार से आपको दीपक को लेना है। अब ये दिया, सबसे बड़ी बात आती है कि जलाना कहाँ पे है। लेकिन उससे भी पहले कुछ लोग सोचेंगे भैया क्या दिया पुराना ले सकते हैं या नया भी। तो इस उपाय में आप चाहो तो पुराना जो दीपावली पे इस्तेमाल किया ना दिया आपने, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर नया लेना हो तो उसका भी ले लो। अब सबसे पहले समझो कि इस दीपक के अंदर डालेंगे क्या। नॉर्मली हम अगर कोई उपाय करते आज महादेव का तो हम तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन सोमवार के साथ साथ छठ व्रत भी है। अरे है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, दीपक के अंदर घी डालना है। दीपक में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को तेल का ये नहीं ज़रूरी है कि आपको कोई सा भी घी ले लो। आपको सिर्फ गौ माता का घी लेना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, वरना इस उपाय का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा, है ना। घी डाल दिया। अब घी डालने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, इस दीपक के अंदर लगाना होगा लंबी बत्ती का दिया। क्यों लगा रहे हैं लंबी बत्ती, क्योंकि हम ये उपाय कर रहे हैं बढ़ोतरी के लिए, इंक्रीमेंट के लिए। जब कभी भी जीवन में हमें किसी चीज़ की इच्छा होती है तो हम कौन सा दिया लगाते हैं, लंबी बत्ती का। और ये दिया कहीं और नहीं लगेगा बल्कि कहाँ पे, आपका जो गेट है ना, चाहे लकड़ी का दरवाज़ा हो या फिर मेन डोर हो लोहे वाला, उस लोहे वाले या लकड़ी वाले दरवाजे के पास में राइट साइड में चौखट के बाहर रखना है ना। लेकिन दीपक के नीचे क्या रखना है, पहले ये समझो। दीपक के नीचे आप लोगों को शक्कर रखना है, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, चीनी बोलते हैं। उस शक्कर को रखेंगे, दीपक को प्रज्वलित करेंगे। जब दीपक को जलाओगे भोले शंकर और माता सती दोनों का स्मरण आपको करना है। यह काम जब सूर्य देवता अस्त हो रहे हों उसी के बाद से स्टार्ट करना है, और रात में आप कभी तक भी इस उपाय को कर सकते हो ना। लगा दिया। अब बारी आती है दीपक के अंदर डालना क्या है। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को लौंग दिखा दिया था, क्योंकि इस उपाय में जो महत्व है लौंग का ना, वो बढ़ जाएगा। अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके आपके पास में जो लौंग है ना, उसे जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हो तो इससे परिवार में किसी भी रूप में कैसा भी संकट होगा ना, वो संकट कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय है आपको बेल पत्र के साथ में करना ना। बहुत स्पेशल सी, बहुत छोटी सी उपाय है, समझिएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। जैसे मान लेते हो कि आपके घर में अगर किसी भी प्रकार से कोई भी घर का सदस्य है, वो कभी भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकल रहा है ना, उसको उस काम में बिल्कुल सफलता नहीं मिल पा रही है, वो इंसान परेशान है कि हम क्या करें, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप इस उपाय को आज कार्तिक महीने के सोमवार के दिन ज़रूर करके देखिएगा, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात है इस उपाय की कि इस उपाय के लिए भी आपको कहीं जाना नहीं है, अपने ही घर पे आराम से शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आप इस उपाय को कर सकते हो, है ना। चलो
सबसे पहले समझ लो कि चाहिए क्या, हमें मात्र और मात्र एक बेलपत्र चाहिए बस, और कुछ भी नहीं लेना है ना। एक बेलपत्र को ले लो और तांबे के लोटे में जल भर लो और पहुंच जाओ सीधा कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच करके अब आपके पास में जो बेलपत्र है ना, उसका इस्तेमाल कैसे करना है पहले ये समझो। देखो, जो बेलपत्र मैंने कितनी बताई आपको, मात्र एक बेलपत्र। हम सबको पता होगा कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। ये जो दूसरा उपाय बता रहा हूँ ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन ही करना होता है और किसी भी दिन आप इस उपाय को नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया, जो आप तांबे का लोटा इस्तेमाल कर रहे हो ना, जल तो भरोगे ही भरोगे, जल के अंदर गंगा जल ज़रूर डालेंगे और एक और चीज़ डालोगे जिसका नाम है इत्र। क्या डालना है, इत्र डालेंगे। फिर आप इस पूरे कलश को उठाइएगा, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। अभी भी जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई है, उस बेलपत्र को क्या करना है, बेलपत्र को 5 स्थान पर स्पर्श कराओगे। कौन कौन सा स्थान है, सबसे पहला स्थान है भगवान गणेश का, दूसरा स्थान है भगवान कार्तिकेय का, तीसरा स्थान है माता अशोक सुंदरी, चौथा स्थान है माता का हस्तकमल और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब यहाँ पर जब बेलपत्र समर्पित करोगे ना, तो डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का पोर्शन किसकी तरफ होगा, आपकी तरफ। अब यहाँ पर जो आपके पास में जल है, उस जल को धीरे धीरे बिल्कुल स्लो मोशन में समर्पित करना। लेकिन जब जल चढ़ाओगे तो जो जल मतलब जो लोटे का मुख होगा ना, मैं बना दे रहा हूँ, जैसे ये मान लो आपके पास लोटा है तो लोटे का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से जल की धार महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरेगी, तो इससे आपकी जो विशेष होंगी, जो मनोकामना होगी या किसी भी काम के लिए प्रयत्न कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो और उस काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि स्पेशली हमें किससे करना होगा, कमल गट्टे के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं। 2 बेनिफिट होने वाले हैं, ठीक। सबसे पहला फ़ायदा होगा कर्ज मुक्ति ना, घर में बहुत कर्जे बढ़ गए तो उपाय को करोगे, और दूसरा धन संपदा, घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिंतित चल रहे हो पैसों को लेकर के, रुपए को लेकर के, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। क्या करना है, आपको 3 सामान को लेना है। एक तो कमलगट्टा लेना है, एक तो चावल का दाना, सॉरी 2 सामान, एक तो कमलगट्टा लेना है और दूसरा चावल का दाना। नियम सुनिएगा, इस उपाय का बहुत ज़्यादा अलग है और अच्छा भी है। जितना कमलगट्टा लोगे है ना, उतना ही चावल का दाना लेना। कहने का मतलब क्या है, अगर आप 5 चावल का दाना ले रहे हो तो कमलगट्टा भी 5 लोगे, अगर 2 चावल का दाना ले रहे हो तो कमलगट्टा भी 2 लोगे, ठीक है ना। यानी इक्वल क्वांटिटी में आपको दोनों सामान को लेना है, ठीक। ले लिया, लेने के बाद में आप इसे लेकर के जब महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, हमेशा ध्यान रखना चावल चढ़ाने का सबसे प्यारा स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का। जितने भी चावल के दाने आपने लिए हैं, उन चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे प्यार से समर्पित करना। जब उन चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना, तो यहाँ पर रिद्धि और सिद्धि का ध्यान करोगे। किसका, रिद्धि और सिद्धि का ध्यान। लेकिन जो आपके पास में कमल गट्टा है, जब उस कमल गट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, तो यहाँ पर किसका ध्यान करना है, कुंदकेश्वर महादेव। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, उनके घर में, परिवार में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। स्पेशली अगर कर्ज मुक्ति चाहिए तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। एक आखिरी उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि होने वाला है कष्ट को दूर करने के लिए। किसी भी रूप में कष्ट है, इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी, सबसे पहले तो आपको बेलपत्र की आवश्यकता होगी। अब एक बेलपत्र लेना और इस बेलपत्र पर 2 सामान को लगाना है, ठीक। जो बड़ी वाली पत्ती होगी, उस बड़ी वाली पत्ती पे पीला चंदन लगाओगे, जैसे मैंने लगा दिया, और नीचे की जो दोनों छोटी छोटी पत्तियां होंगी, इन पर आप लोग को लाल चंदन लगाना है ना। जब आप बेलपत्र को सजाओगे
तो बेलपत्र आपको कुछ ऐसी नज़र आएगी, ठीक है ना। अब आप इस बेलपत्र को उठाइएगा, तांबे के लोटे में जल भरिएगा, महादेव की शिवलिंग के पास पहुंचना। इस उपाय में सबसे पहले जल हमें कहाँ चढ़ाना है, महादेव की शिवलिंग के ऊपर, पहला काम। दूसरा, जो आपके पास में बेलपत्र है, जिस स्थान पर जल चढ़ाया है उसी स्थान पर उस बेलपत्र को अपने जीवन के कष्टों को कहते हुए अगर आप समर्पित करते हो तो यकीन मानिए कभी जीवन में कष्ट ही नहीं आएगा। तो कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।